हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनिम्स। और फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, लेक्चर में हम कुछ वर्ड्स लेते हैं और उनके एंटोनिम्स और साथ साथ जितने भी वर्ड्स वहाँ होते हैं एक्सरसाइज में, उनको सबको डिस्कस किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्कर की। कॉन्कर का मतलब होता है, देखिए वर्ड की बात करें, वर्ड है वॉब। और कॉन्कर, डिसएग्री, डिसअपियर, सारे ही वर्ड यहाँ जो दे रखे हैं वो वर्ब हैं। कॉन्कर का मतलब होता है एग्री, यानी किसी से जब आप सहमत होते हैं तब आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी एग्री का सिनोनिम है। तो डिसएग्री, डिसअपियर, डिसएग्री होता है असहमत और डिसअपियर होता है गायब हो जाना। डिसअरेंज होता है फ्रेंड्स अनटाइडी बना देना किसी चीज़ को, टू मेक समथिंग अनटाइडी। क्लियर? यानी जब आप अरेंजमेंट जो है वो बिगाड़ देते हैं, देन यू आर डिसअरेंजिंग द पीपल। और डिसकरेज, करेज होता है साहस और डिसकरेज हो गया इसका ऑपोजिट, यानी ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग और टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी काम को करने से आपने क्या कर लिया, रोक दिया, डिस्करेज कर दिया। क्लियर? तो कंकर की जहाँ तक बात करें, ये वर्ड थोड़ा सा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पढ़ा, इजी है इसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ दे रखा है कंकर और डिसएग्री। आगे बात करें वेनरेशन की, तो वेनरेशन कहते हैं जब आप किसी के प्रति रेस्पेक्ट शो करते हैं, टू शो रेस्पेक्ट टूवर्ड्स समबडी, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट यू कैन से। एक सिनोनिम है फ्रेंड्स इसका रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस, वेनरेशन, रेवरेंस। आगे बढ़ते हैं फियर। फियर डर के लिए यूज होता है। ड्रेड एक वर्ड होता है, ड्रेड, इसका सिनोनिम DREAD, ड्रेड। रेवरेंस देखो दे ही रखा है इसने यहाँ, तो रेवरेंस इसका एंटोनिम हो गया। और रिमोर्स होता है फ्रेंड्स द फीलिंग ऑफ सॉरी, यानी फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी, जब आप किसी के प्रति सॉरी होते हैं, खेद प्रकट करते हैं, तो रिमोर्स, यानी आप कह सकते हैं पश्चाताप। क्लियर? फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड यू हैव डन। और डिसरेस्पेक्ट होता है असम्मान, अ फीलिंग ऑफ इम्पुडेंस, आप कह सकते हैं इम्पुडेंस। क्लियर? डिसरेस्पेक्ट, रिमोर्स, रेवरेंस, फियर। तो वेनरेशन की बात करें, और अच्छा जितने वर्ड्स हैं सारे इसने नाउन यहाँ दे रखे हैं। तो वेनरेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो वेनरेशन का ऑब्जेक्ट आपको मिला, क्या मिला, डिसरेस्पेक्ट। ओके, वेनरेशन रेवरेंस होता है, डिसरेस्पेक्ट इसका एंटोनिम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं इंसॉलेंट। इंसॉलेंट होता है फ्रेंड्स, वर्ड एडजेक्टिव है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्सट्रीमली रूड एंड शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, इंसोलेंट, यानी एक्सट्रीमली रूड बिहेवियर होता है, उसको आप कहते हैं इंसोलेंट। और बात करें इग्नोरेंट की, तो इग्नोरेंट होता है लैकिंग नॉलेज। एक वर्ड है फ्रेंड्स अनकाउथ, UNCOUTH, अनकाउथ इसका सिनोनिम होता है किसका, इग्नोरेंट का। क्लियर? तो यानी इग्नोरेंट होता है अनभिज्ञ, अज्ञानी, लैकिंग नॉलेज। आगे बढ़ते हैं प्राउड, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हॉटी होता है प्राउड। और लॉडेबल होता है प्रशंसनीय, कमेंडेबल जिसको आप कहते हैं, COMMENDABLE, कमेंडेबल। और फ्रेंड्स हम्बल होता है आपका विनर्म, यानी इसके लिए एक वर्ड प्यारा सा आपको मिलता है, मोडेस्ट। और मीक भी इसी के लिए मिलता है, हम्बल के लिए, मीक, मोडेस्ट, हम्बल, लॉडेबल, प्राउड, इग्नोरेंट। तो इंसोलेंट क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका हम्बल। क्लियर? अर्बन, अर्बन। और एक दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स URBANE, अर्बन। इसका क्या मीनिंग होता है होमोफोन्स में, ये आपको इस तरह के वर्ड्स आगे स्टडी करने होंगे। देखते हैं, होमोफोन्स की सीरीज भी लेकर आते हैं। तो अर्बन क्या होता है, अगर पता है आपको कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो गूगल करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अर्बन होता है फ्रेंड्स, अगर इस अर्बन की बात करें तो इस अर्बन का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देखिए अर्बन होता है एडजेक्टिव। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स किसी टाउन या सिटी से रिलेटेड, अर्बन जिसको आप कहते हैं शहरी। क्लियर?
और इसका ऑपोजिट डायरेक्टली आपको बता दूं मैं, रूरल होता है। रूरल क्या होता है फ्रेंड्स? कनेक्टेड टू कंट्री साइड, ओके, या विलेज। बात करें रस्टिक की, तो रस्टिक होता है देहाती, और सिविल होता है सभ्य, और फॉरेन होता है फ्रेंड्स विदेशी। क्लियर? इनक्रेडिबल वर्ड है, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, UN BELIEVABLE, अनबिलीवेबल यानी जिस पर आप मुश्किल से विश्वास कर सके, यानी विश्वास ना करने योग्य है। क्लियर फ्रेंड्स? इम्पॉसिबल, और यू कैन से डिफिकल्ट टू बिलीव, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। तो पॉसिबल हो गया आपका। और देखिए अनक्रेडिबल, अनक्रेडिबल जो है वर्ड एडजेक्टिव है। पॉसिबल की बात करें, पॉसिबल है दैट कैन नॉट बी डन, पॉसिबल संभव, दैट कैन बी डन, ओके, पॉसिबल। और बिलीवेबल जिस पर आप विश्वास कर सके। एक प्यारा सा वर्ड आपको दे दूं मैं, प्लॉजिबल, PLAUSIBLE, प्लॉजिबल इसका सिनोनिम है किसका फ्रेंड्स? बिलीवेबल का। और एंजॉयबल की बात करें, एंजॉय करने योग्य, दैट कैन बी एंजॉयड। एंड इमेजिनरी होता है काल्पनिक, फुल ऑफ इमेजिनेशन, और एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, इमेजिनरी। क्लियर? तो इनक्रेडिबल, और इनक्रेडिबल हो गया, अनबिलीवेबल, और यहाँ हो गया आपका बिलीवेबल। दोनों वर्ड जो हैं एंटोनिम दे रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्टिंजी, स्टिंजी क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ड एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है नॉट जेनरस, स्टिंजी। क्लियर? नॉट जेनरस। और दूसरा स्टिंजी का एक मीनिंग और होता है, स्टिंजी होता है ऐसा व्यक्ति जो कम पैसा खर्च करता है, यानी माइजर के लिए भी आप स्टिंजी वर्ड को यूज़ करते हैं। क्लीन हो गया आपका साफ, नीट एंड क्लीन एडजेक्टिव। टाइट, नॉट लूज। जेनरस होता है उदार, काइंड। और चीप होता है इनएक्सपेंसिव, यानी जो सस्ता हो, महंगा ना हो। तो स्टिंजी देखिए यहाँ माइजरली के सेंस में तो यूज़ नहीं किया इसने यहाँ, क्योंकि उसका ऑपोजिट। और यहाँ जेनरस अगर आप देखें, हाँ, तो स्टिंजी हो गया मीन के लिए। अच्छा, स्टिंजी मीन भी होता है फ्रेंड्स, मीन। तो स्टिंजी क्या हो गया? ऑपोजिट इसका हो गया, आपको मिला जेनरस। और बात करें बैरन की, बैरन होता है इनफर्टाइल, जिसको आप बांझ कहते हैं, या आप कहते हैं बंजर कहते हैं, इनफर्टाइल, बैरन, बंजर। क्लियर? और वर्ड है फर्टाइल, यानी फर्टाइल उपजाऊ कहते हैं, नॉट बैरन। रिच हो गया आपका वेल्दी, प्रॉस्पेरस भी वेल्दी के सेंस में यूज़ होता है। फ्लुएंट जिसको आप कह देते हैं, AFFLUENT, फ्लुएंट। और पॉजिटिव हो गया फ्रेंड्स आपका फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड श्योर, पॉजिटिव। तो बैरन की बात करें तो बैरन का जो ऑपोजिट मिला आपको, बैरन हो गया नॉन फर्टाइल, और फर्टाइल इसका ऑपोजिट आपको एंटोनिम मिल गया। वर्च्यू की बात करें, वर्च्यू होता है गुड क्वालिटीज़, अट्रैक्टिव क्वालिटीज़, गुड एटीट्यूड। क्लियर? जिसे आप कहते हैं सद्गुण भी कहते हैं। और वर्ड है देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी, नाउन। वाइस हो गया बुराई, इमोरल बिहेवियर को आप वाइस कहते हैं, या ईविल को आप वाइस कहते हैं। फेलियर, फॉल्ट, ऑफेंस, ऑफेंस क्राइम होता है कोई, फॉल्ट डिफीट होती है, और फेलियर होता है आपकी लैक ऑफ सक्सेस, यानी असफलता। तो वर्च्यू एंड वाइस दोनों वर्ड एक साथ यूज होते हैं, और दोनों वर्ड क्या है? एंटोनिम है। बढ़ जाते हैं आगे। नर्वस को देखिए, नर्वस क्या है फ्रेंड्स? नर्वस है एंक्शस, ईजली वरीड आप कह दीजिए, फ्राइटेंड कह दीजिए, घबराया हुआ कह दीजिए, नर्वस। क्लियर? और फ्लॉलेस क्या होता है? परफेक्ट, विदाउट एनी फॉल्ट, फ्लॉलेस। फ्लॉ कहते हैं देखिए गलती को, FLAW, फ्लॉ। क्लियर?
और एक और वर्ड मैं दे दूं आपको, FLOWLESS, देखिए फ्लॉलेस, इसका क्या मीनिंग है ज़रा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फ्लॉलेस का हम बात कर रहे हैं इस ऊपर वाले फ्लॉ की। क्लियर? तो फ्लॉलेस क्या हो गया आपका? परफेक्ट, यानी विदाउट डिफॉल्ट, विदाउट फॉल्ट और विदाउट डिफेक्ट। इमेच्योर हो गया फ्रेंड्स आपका नॉट डेवलप्ड, जो डेवलप नहीं है इमेच्योर है। स्मूथ हो गया आपका प्लेन, नॉट रग्ड, और कंपोज्ड हो गया काम। क्लियर? देखिए कंपोज वर्ब होती है, कंपोज का अगर सेकंड फॉर्म की बात करें कंपोज्ड हो गई, लेकिन यहाँ जो कंपोज है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काम, यानी शांत। बिल्कुल क्लियर? तो नर्वस, और नर्वस की बात करें घबराया हुआ है कंपोज, तो ये दोनों वर्ड अपसेट हो गए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंट। देखिए कॉन्फिडेंट होता है फ्रेंड्स आश्वस्त, हिंदी में एक वर्ड कहते हैं आप आश्वस्त। क्लियर? फीलिंग श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डू समथिंग और टू बी सक्सेसफुल। आश्वस्त हो गए आप, कॉन्फिडेंट हो गए, वरीड हो गए चिंतित, टेंस जिसको आप कहते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं निराशावादी, और सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं फ्रेंड्स। डिफिडेंट होता है शाय, शर्मीला। क्लियर? जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो डिफिडेंट होता है। और डिप्रेस्ड होता है वेरी सैड। तो कॉन्फिडेंट की बात करें तो कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट हो गए आप, श्योर हो गए किसी एबिलिटी के बारे में, और शाय हो गए डिफिडेंट। क्लियर? अपोजिट हो गया। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट की बात करें वर्ड है एडजेक्टिव, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आप कहते हैं फ्रैंक, और हिंदी में आप कहते हैं स्पष्ट, एक्सप्लिसिट। क्लियर? इलूजिव, इलूजिव होता है फ्रेंड्स मायावी, यानी डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव, डिफिकल्ट टू अचीव, जिसको आप प्राप्त ना कर सके, इल्यूजिव। एल्यूजिव, ELLUSIV, एल्यूजिव होता है उल्लेखमय। क्लियर? उल्लेखमय, यानी सेइंग और राइटिंग दैट रेफर्स टू अनदर पर्सन इन एन इनडायरेक्ट वे, एल्यूजिव। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है फ्रेंड्स एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जब आप दोनों हाथों को यूज कर पाते हैं एक साथ तब आप होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है और ध्यान दे लीजिएगा इसको, एम्बीडेक्स्ट्रस याद कर लीजिए स्पेलिंग को भी। और एम्बिगुअस होता है फ्रेंड्स द्विअर्थी आप कह देते हैं या कहते हैं, जो डिफरेंट मीनिंग होता है जिसका। क्लियर? एम्बिगुअस दैट कैन बी अंडरस्टैंडिंग मोर देन वन वे, मतलब जिसको आप एक से दो, एक से अधिक तरीके से आप समझ सकें, एम्बिगुअस। तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट हो गया और एम्बिगुअस हो गया अस्पष्ट, द्विअर्थी, दोनों ऑपोजिट हुए। बात करें फ्रेंड्स इम्यून की, इम्यून होता है इम्यून एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें प्रोटेक्ट फ्रॉम समथिंग। क्लियर? इम्यून यानी आपका एक इम्यून सिस्टम आपका बॉडी में होता है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको आप कहते हैं इम्यूनिटी। क्लियर? तो प्रतिरोधी तंत्र होता है, अगर हिंदी भी बात करें इम्यून की, प्रतिरोधी तंत्र होता है। फ्री हो गया आपका नॉट डिपेंडेंट, फ्री। वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है वीक एंड ईजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, मतलब जिसको आप आसानी से चोट पहुंचा सकें फिजिकली या इमोशनली, वल्नरेबल। और पावरफुल हो गया आपका शक्तिशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग। और वीक हो गया आपका फीबल, FEEBLE, फीबल, कमज़ोर। तो इम्यून की बात करें, देखिए इम्यून और वल्नरेबल दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। इम्यून प्रतिरोधी तंत्र है आपका, और वल्नरेबल जो आसानी से आप किसी पे हमला कर ले, जो आसानी से क्या हो जाए फिजिकली या इमोशनली, जो वीक होता है वो वल्नरेबल। ब्लीक, ब्लीक होता है फ्रेंड्स नॉट एनकरेजिंग। क्लियर? एम्प्टी भी कहते हैं इसको,
और नॉट प्लीजेंट फीचर जिसके होते हैं, एक वर्ड आता है ग्लूमी, एक अंधेरा कमरा होता है, उसके लिए भी आप ब्लीक कहते हैं, ग्लूमी। ग्लूमी भी इसी का सिनोनिम है। पेल, चीयरलेस, क्लियर, और डार्क, स्टिंजी, डर्टी स्मेल, कई सिनोनिम इसके आपके ब्लीक के हो जाते हैं। और वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, डल हो गया आपका नॉट ब्राइट, जो ब्राइट ना हो वो डल, और डार्क क्या हो गया विदाउट लाइट, ब्राइट हो गया शाइनिंग करता हुआ, चमकीला। और एक्सपोजर ये नाउन होता है फ्रेंड्स, एक्सपोजर, तो इसने देखिए यहाँ एडजेक्टिव है ऊपर के सारे वर्ड्स, या नाउन दे दिया एक्सपोजर। द स्टेट ऑफ बीइंग in a place or situation where there is no protection from something harmful or unpleasant, exposure, clear। तो ब्लीक की अगर बात करें तो ब्लीक का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए ब्लीक का होना चाहिए फिर आपका ब्राइट, ब्लीक हो गया डल, डार्क, स्मेली, तो ब्राइट, क्लियर। एक्सपोजर, फास्टिडियस, फशी, देखिए फास्टिडियस पे आते हैं वर्ड एडजेक्टिव, और फास्टिडियस का एक बड़ा प्यारा सा सिनोनिम आता है फ्रेंड्स, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। फास्टिडियस ऐसा होता है जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी डिटेल के प्रति, छोटी छोटी बातों के प्रति बड़ा केयरफुल रहता है, मतलब आप जिसको झक्की कह देते हैं, सनकी कह देते हैं। और इसका एक सिनोनिम और होता है आपका सेलेक्टिव, क्लियर। सेलेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड लगता है, मेटिकुलस नेगेटिव, फास्टिडियस नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अच्छा, अनटाइडी भी आप कह सकते हैं भाई, अनटाइडी, नॉट क्लियर, नॉट डर्टी, नॉट जो विच इज़ डर्टी, ओके, नॉट क्लीन। तो फास्टिडियस, सन की झक्की हो गया, और फसी हो गया आपका बात का बतंगड़ बनाना, टू कंसर्न अबाउट डिटेल्स। कोऑपरेटिव हो गया आपका सहयोगात्मक भावना, कॉपरेशन। प्रोमाइजिंग हो गया आपका गुड, सक्सेसफुल, क्लियर। शोइंग साइन ऑफ बीइंग गुड, अच्छे, किसी चीज के अच्छे होने के संकेत, प्रोमाइजिंग। एडजस्टेबल हो गया, जो बेचारा एडजस्ट ही कर रहा है, क्लियर, शेप साइज किसी भी सिचुएशन में। तो भाई देखिए फास्टिडियस और एडजस्टेबल, फास्टिडियस है आप सन की हैं, एकदम झक्की हैं, और एडजस्टेबल आपने एडजस्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली दोनों वर्ड ऑपोजिट हो गए, क्लियर। बढ़ते आगे, शैलो। शैलो क्या होता है फ्रेंड्स, नॉट डीप, यानी सुपरफिशियल, सिनोनिम मिलता है आपको, जो डीप ना हो, शैलो, क्लियर। यानी आंशिक कह लीजिए, हल्का कह लीजिए, सतही कह लीजिए, एक्यूरेट वर्ड कहिए आप, सतही। और वर्ड है एडजेक्टिव, हाई हो गया ऊंचा, लॉन्ग, वाइड एंड डीप। भाई एक तरफ तो आपको शैलो है, किसी शैलो नॉलेज है, एक तरफ आपको डीप नॉलेज है, ओके। तो दोनों वर्ड आपको क्या हुए, ऑपोजिट मिले। क्वाइट, और इस क्वाइट से मुझे याद आती है एक स्पेलिंग, QUIT, क्वाइट। क्या मीनिंग है इसका, ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा अगर याद हो तो, नहीं याद है तो आप गूगल कर सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। क्वाइट होता है आपका शांत कह दीजिए, नॉट मेकिंग नॉइज, पीसफुल कह दीजिए, साइलेंट कह दीजिए, मोशनलेस कह दीजिए, जेंटल भी कह सकते हैं इसका सिनोनिम आप, क्लियर। और स्ट्रॉन्ग हो गया, पावरफुल, वर्ड एडजेक्टिव है, ये भी सारे वर्ड एडजेक्टिव ही लग रहे हैं मुझे। नॉइजी, फुल ऑफ नॉइज, इनकम्प्लीट, अपूर्ण कहते हैं जिसको, विच इज़ नॉट कंप्लीट। एंड वायलेंट होता है हिंसक, इंटेंस जिसको आप कहते हैं, INTENS, इंटेंस। और एक वर्ड और आता है सीवियर, SEVERE, सीवियर, सीवियर, इंटेंस, वायलेंट, क्लियर। तो क्वाइट की बात करें, क्वाइट हो गया नॉइजी, ऑपोजिट हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, वेग। वेग होता है फ्रेंड्स जिसको आप कहते हैं नॉट डेफिनेट, नॉट डिस्टिंक्ट, यानी अस्पष्ट। वर्ड है एडजेक्टिव,
क्लियर है फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट एंड नॉट हेजी जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। डल क्या हो गया, नॉट ब्राइट हो गया, अननोन हो गया, नॉट नोन, अपरिचित जिसको आप कहते हैं, शेडी, हैविंग ए शेड जिसकी कोई शेड हो। क्लियर, तो वेग हो गया आपका स्पष्ट और क्लियर हो गया आपका स्पष्ट, दोनों वर्ड हो गए आपके ऑपोजिट। और मेरे साथ साथ आप इनको करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इतने कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। ओके। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होती है फ्रेंड्स अनबिलीवेबल, यानी जिस पर आप विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय जिसको आप कहते हैं, वर्ड एडजेक्टिव। बिलीवेबल हो गया दैट कैन बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, पॉसिबल संभव। इमेजिनेबल हो गया आपका पॉसिबल टू इमेजिन, यानी पॉसिबल टू इमेजिन जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेबल है ना, कल्पनाशील। और जो एन्जॉयबल कहते हैं दैट कैन बी एन्जॉयड, जिसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो इनक्रेडिबल स्टोरी और बिलीवेबल स्टोरी, तो दोनों वर्ड उस ये क्या हो गए आपके ऑपोजिट हो गए। आगे बढ़ते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है फ्रेंड्स अनअवॉइडेबल, एडजेक्टिव है वर्ड ये जिसको आप हिंदी में कहते हैं अपरिहार्य। इनएविटेबल अनिवार्य जिसको आप कहते हैं, जिसको आप बदल नहीं, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर। और अवॉइडेबल हो गया जिसको अवॉइड किया जा सकता है, तो ओबियसली दोनों ऑपोजिट हो गए। अननेसेसरी हो गया अनावश्यक, नॉट नेसेसरी। इनसेपरेबल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको आप अलग नहीं कर सकते। अनसर्टेन हो गया आपका नॉट श्योर, नॉट सर्टेन। अनिश्चित जिसको आप कहते हैं अनसर्टेन। तो ये दोनों वर्ड शुरू के ऑपोजिट हुए। ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी से ह्यूमिडिटी पे मत कंफ्यूज हो जाना। ह्यूमिलिटी होती है क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। क्लियर। और मीन्स आप अपने आप को बेटर नहीं समझते, यानी आप कह लीजिए विनम्रता, विनम्रता इसका मीनिंग निकला हिंदी में। डिग्निटी हो गई आपकी गरिमा जिसको आप कहते हैं, काम एंड सीरियस मैनर दैट डिजर्व रिस्पेक्ट, या कह दीजिए द फैक्ट ऑफ बीइंग गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट बाय पीपल, डिग्निटी गरिमा। क्रूअल्टी हो गई आपकी एक क्रूअल बिहेवियर, बिहेविंग दैट कॉजेज पेन, बिहेवियर दैट कॉजेज पेन एंड सफरिंग, क्रूअल्टी। दुष्टता आप कह सकते हैं इसको। एंगर हो गया आपका रेज, गुस्सा, और प्राइड हो गया आपका गर्व। तो ह्यूमिलिटी की बात करें, ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, देखिए ह्यूमिलिटी का हो गया आपका फिर क्रूअल्टी और ह्यूमिलिटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेक, मेक होता है बनाना, टू क्रिएट, और वर्ड है वर्ब। लिबरेट, फ्री कर देना किसी व्यक्ति को, किसी कंट्री को। ब्रेक हो गया तोड़ना। इमेंसिपेट होता है सेट फ्री। क्लियर, मुक्त कर देना सोशल रेस्ट्रिक्शन से आपने, या पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से, या लीगल रेस्ट्रिक्शन से आपको किसी को फ्री कर दिया। और बाइंड होता है फ्रेंड्स बांधना, यूनाइट। क्लियर। तो देखिए मेक की बात करें तो मेक का क्या होना चाहिए ऑपोजिट, लिबरेट, मेक, मेक और ब्रेक, ब्रेक कर दिया आपने यानी डैमेज कर दिया कोई चीज़। क्लियर। प्रेज होती है आपकी प्रशंसा, वर्ब है कॉम्प्लीमेंट जिसको आप कहते हैं, टू एक्सप्रेस एडमायरेशन। हैकल, हैकल क्या होता है फ्रेंड्स, टू इंटरप्ट अ स्पीकर एट ए पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग में आप हैं, कहीं आपने स्पीकर को इंटरप्ट कर दिया, बात काटना क्या होता है, हैकल होता है। हो सकता है फैमिलियर ना हो वर्ड से, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। एक्यूज होता है टू ब्लेम, आरोप लगाना। हेट होता है नफरत करना। स्कोल्ड होता है डांटना। तो प्रेज की बात करें, प्रेज कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो प्रेज का क्या हो गया भाई, प्रशंसा कर दी, और आपने क्या कर दिया, प्रशंसा, और हेट नफरत, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। फिर टर्मिनेट कर दिया आपने, यानी क्या कर दिया आपने, टू एंड,
टू मेक समथिंग एंड, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी की जॉब को टर्मिनेट कर देना। वर्ब है हैस्टन होता है जल्दी करना, टू मेक हरी। डिपार्ट होता है अलग होना। बिगन शुरू करना, और चेंज होता है फ्रेंड्स टू अल्टर बदलना। तो टर्मिनेट करना और एंड करना और बिगन करना शुरू करना। बढ़ते हैं 294। रैपिडली होता है आपका वेरी क्विकली यानी जल्दी। हैपनिंग इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेजिली हो गया सुस्ती से, इन ए लेजी मैनर। सीक्रेटली हो गया आपका डन विद सीक्रेसी, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से यानी गुप्त रूप से। और स्लोली हो गया धीमे। और देखिए सारे वर्ड यहाँ एडजेक्टिव दे रखे हैं। फॉर्मली हो गया दृढ़ तरीके से, विद डिटर्मिनेशन। तो रैपिडली हो गया आपका स्लोली। सक्सेसर वर्ड नाउन लग रहा है मुझे, ओके। सक्सेसर डेफिनेटली नाउन ही है। सक्सेसर हो गया आपका उत्तराधिकारी जिसको आप कहते हैं। अ पर्सन दैट कम्स आफ्टर समबडी और समथिंग एल्स। क्लियर। आ गया कोई उसका भाई एक राजा है, उसका बाद उसका बेटा आ गया, तो वो क्या हो गया उसका सक्सेसर। फेलियर हो गई असफलता। लूज़र हो गया वन हु लूजेज, जो खो देता है किसी को। प्रीडिसर्स होता है पूर्ववर्ती। और प्रीडेटर होता है फ्रेंड्स, क्या होता है परभक्षी जिसको आप कहते हैं। एक पर्सन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो वीकर पीपल को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, वो होता है प्रीडेटर। तो सक्सेसर प्रीडिसर्स। कंट्राडिक्शन हो गया आपका लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन फैक्ट्स या ओपिनियन। कंट्राडिक्टरी आइडियाज यानी बिल्कुल विरोध ही आप कह लीजिए। कंट्राडिक्शन विरोध कह सकते हैं आप। और वर्ड देखिए नाउन है। अपोजिशन हो गया आपका डिसएग्रिंग, एक्ट ऑफ डिसएग्रिंग, अपोजिशन कंट्राडिक्शन। एडजस्टमेंट हो गया आपका कोई चेंज करके आपने एडजस्ट कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, एडजस्टमेंट। कंफर्मेशन स्टेटमेंट दैट शोज समथिंग इज ट्रू, करेक्ट, क्लियर। कंफर्मेशन पुष्टि करना, पुष्टि। और एग्रीमेंट हो गया आपका सहमति। कंसेंसस इसके लिए का वर्ड आप यूज करते हैं, CONSENSUS, कंसेंसस, क्लियर। तो कंट्राडिक्शन की बात करें, कंट्राडिक्शन और एग्रीमेंट। रिलिंक्विश बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बहुत ही प्यारा। रिलिंक्विश होता है गिव अप, त्याग देना, क्लियर। और वर्ड है देखिए रिलिंक्विश, वर्ब है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट होता है रीइंस्टेट, रीइंस्टेट यानी रीस्टोर करना किसी चीज़, किसी पोजीशन को रिस्टोर या स्टेटस को रिस्टोर करने के सेंस में आप इसको यूज़ करते हैं। डिस्प्लेस क्या होता है रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया। रिक्लेम, रिक्लेम हो गया टू गेट समथिंग बैक, किसी चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना। और रिटेन होता है प्रिजर्व करना, बनाए रखना। तो रेलिंक्विश हो गया गिव अप, और रिटेन बनाए रखना, दोनों वर्ड ऑपोजिट हो गए, ओके। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल यानी मनमौजी, अनडिपेंडेबल जिसको आप कह सकते हैं, या दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज इट चेंजेस, अनप्रिडिक्टेबल, क्लियर। तरंगी एक वर्ड आता है तरंगी, या एक आता है मनमोजी। तो अनप्रिडिक्टेबल तरंगी हो गया, मनमोजी हो गया आपका। और डिपेंडेबल जो डिपेंड है, रिलायबल जिसको आप कहते हैं। नेचर हो गई प्रवृत्ति। और देखिए अरे भाई नेचर तो नाउन है, एडजेक्टिव, और डिपेंडेबल एडजेक्टिव है, ठीक। अनप्रिडिक्टेबल एडजेक्टिव है, देखिए दोनों वर्ड एडजेक्टिव, बीच में नाउन ठूस दिया यहाँ। और लॉडेबल ये एडजेक्टिव आ गया। कंप्लायंट ये भी एडजेक्टिव है। लॉडेबल हो गया डिजर्विंग टू बी प्रेज्ड। इसके लिए एक वर्ड लाते हैं आप कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल, क्लियर। यानी लॉडेबल प्रशंसनीय जिसको आप कहते हैं। कंप्लायंट हो गया टू विलिंग टू एग्री विद अदर पीपल और टू ओबे रूल्स, कंप्लायंट, क्लियर। तो देखिए अगर बात करी अनप्रिडिक्टेबल की, तो अनप्रिडिक्टेबल का क्या हो गया आपका अपोजिट,
अनडिपेंडेबल भी होता है और डिपेंडेबल। ओके, तो डिपेंडेबल इसका आपका ऑपोजिट हो गया। स्टर्न क्या होता है भाई? स्टर्न होता है सीरियस, स्ट्रिक्ट, जिसको आप कहते हैं, दृढ़ कहते हैं आप इसको। लीनियंट हो गया आपका नॉट स्ट्रिक्ट, यानी आदमी लीनियंट है, बिल्कुल आदमी कैसा है? लीनियंट, यानी उदार है। और प्यारा सा वर्ड मिला आपको, क्रेबी। क्रेबी होता है चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड या अनप्लीजेंट पीपल। अनप्लीजेंट पीपल, अनप्लीजेंट पर्सन के लिए, बैड टेम्पर्ड पर्सन के लिए आप क्रेबी का यूज़ करते हैं। क्लियर? पोलाइट हो गया आपका विनम्र, और अनरीजनेबल हो गया नॉट फेयर, एक्सपेक्टिंग टू मच। क्लियर? तो देखिए वर्ड सारे एडजेक्टिव ही है यहाँ पर। स्टर्न, लीनियंट, तो स्टर्न का क्या हो गया भाई? लीनियंट हो गया, दोनों वर्ड अपोजिट है। सस्पिशियंस, अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग। सस्पिशियन, संदेह जिसको आप कहते हैं। क्लियर? और वर्ड की बात करें, वर्ड है नाउन। डाउट हो गया आपका संदेह, और विम होती है कोई सनक और सडन विश, विम। इंडिफरेंस होता है उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और ट्रस्ट होता है विश्वास करना, बिलीव दैट समथिंग और समबडी इज गुड। तो सस्पिशियन और फीलिंग ऑफ डिसऑनेस्ट या हिंट, और फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पिशियन, डाउट, विम, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस भी नहीं है, तो देखिए बात करें सस्पिशियन की, तो ट्रस्ट इसका जो ऑपोजिट है वो होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने वर्ड सीखे, 30 क्वेश्चन किए और 150 वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए। आपका स्कोर क्या रहा इस 30 क्वेश्चन से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मिलियन माइंड इंग्लिश एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करें। और MCQ सीरीज़ टॉपिक वाइज चल रही है, उससे अपनी तैयारी को बूस्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।